मिस्टर चिपिंग, जिन्हें प्यार से मिस्टर चिप्स भी कहा जाता था, 1848 में पैदा हुए। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। सबसे पहले इन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल में बासियत उस्ताद खिदमात सरअंजाम दी। फिर ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ इन्होंने एक तवील अरसा गुजारा। 1896 की मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मिस्टर चिप्स अपने एक रफीक कार मिस्टर राउडन के साथ एक सेहत अफजा मकाम लीक डिस्ट्रिक्ट चले गए। जल्दी मिस्टर राउडन को किसी काम के सिलसिले में वापस जाना पड़ा। चुनाचा चिप्स को तन्हा ही एक छोटे से मकाम में कयाम करना पड़ा। एक दिन वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे कि इन्होंने एक लड़की को चट्टान पर खड़े देखा। वो पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स समझे कि वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। चुनाचा वो इसकी मदद करने के लिए तेजी से इसकी तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा करते हुए फिसल गए और अपना टखना जख्मी कर बैठे। वो लड़की दरअसल अपनी सहेलियों को हाथ हिला रही थी। वो खुद एक माहिर पमाद। वो मिस्टर चिप्स की मदद करने के लिए नीचे आई और इन्हें इनके घर तक ले गई। एक हफ्ता वो मिस्टर चिप्स की तमीज़दारी करती रही। इस अरसे के दौरान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इस लड़की का नाम कैथराइन बर्जिस था। वो तरक्की पसंद थी, जबकि मिस्टर चिप्स कदामत पसंद थे। वो माजी में डूबे रहते थे। इनकी कदामत पसंदी ने इन्हें अजीब व गरीब ख्यालात का मालिक बना दिया। वो 19वीं सदी की नई औरत से नफरत करते थे और इसे भयानक मखलूक करार देते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जल्दी इन्होंने शादी कर ली। कैथराइन के आने से इनकी जिंदगी नई रोशनी और नई खुशियों से भर गई। इसने मिस्टर चिप्स की हंस मजाक को पुख्ता कर दिया, इनकी सोच में वसीयत पैदा कर दी और स्कूल में नज़्म ज़ब्त पैदा करने की सलाहियत को बेहतर बना दिया। इस तरह चिप्स की आंखों में अतमाद की चमक पैदा हो गई और इनके जहन ने पहले से ज्यादा तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों सिर्फ 2 साल इकट्ठे गुजार सके। फिर बच्चे की पैदाइश के वक्त कैथराइन का इंतकाल हो गया। 1900 में हेड मास्टर मैड्रम का इंतकाल हो गया। मिस्टर राल्स्टन स्कूल के नए हेड मास्टर बन गए। वो 37 बरस के आला मकासद रखने वाले नौजवान थे। वो ब्रुकफील्ड को जदीद खतूत पर चलाना चाहते थे। यही वजह थी कि इन्हें मिस्टर चिप्स का पुराना तरीका तदरीस पसंद न था। एक दिन इन्होंने मिस्टर चिप्स को अपने दफ्तर बुलाया और इन्हें कहा कि वो अब मुलाजमत से रिटायर हो जाएं। इन्होंने मिस्टर चिप्स को यकीन दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें अच्छी खासी पेंशन दी जाएगी। ये सुनकर मिस्टर चिप्स को सख्त गुस्सा आया। इन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इत्तफाकन इस लड़के ने इनकी बातें सुन ली। इसने इसकी इत्तला दूसरे लड़कों को दे दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मिस्टर राल्स्टन को पसंद नहीं करते थे। वो इसके खिलाफ हो गए। आखिर स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन मिस्टर जॉन रिवर्स को स्कूल आना पड़ा। वो स्कूल में मिस्टर चिप्स के शागिर्द रह चुके थे। इन्होंने मिस्टर चिप्स की हमायत की और इनसे कहा कि इन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। मिस्टर राल्स्टन को ही स्कूल छोड़ना पड़ा। 1913 में मिस्टर चिप्स बीमार हो गए। वो कई माह तक स्कूल न जा सके। इन्हें ये बात इंतहाई नामुनासिब लगती थी कि ऐसी सूरत में जबकि वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते, खामखा स्कूल से चिमटे रहे। चुनाचा इन्होंने स्कूल से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। जुलाई 1913 में ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़कों ने इन्हें अलविदा पार्टी दी। इस पार्टी में इन्होंने एक तकरीर जो ज्यादा तवील न थी लेकिन लतीफों और लातीनी ज़बान की कहावतों से भरी हुई थी। इन्हें ब्रुकफील्ड में होने वाली बहुत सी तब्दीलियां याद थी। इन्हें स्कूल में आने वाली पहली बाईसाइकिल याद थी और वो वक्त भी जबकि स्कूल में न गैस थी न बिजली। इन्हें वो सख्त धुंध भी याद थी जो 7 दिन तक छाई रही और वो आग भी याद थी जो एक मरतबा स्कूल में फैल गई थी और जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया था। इसी तरह इन्हें वो अलमनाक वाकया भी याद था जब स्कूल के बहुत से बच्चे खसरा का शिकार हो गए थे। इन्होंने इन अल्फाज पर तकरीर को खत्म किया। मेरे बारे में कभी कभार जरूर सोचा कीजिएगा जिस तरह मैं यकीनन आपके बारे में सोचा करूंगा। मिस्टर चिप्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी 15 साल मिस्टर विकेट के यहाँ गुजारे। इन्हें कभी कभार थकावट महसूस हुआ करती थी। 1930 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी और अपना सारा पैसा ईसाई मिशन मिस्टर विकेट और ब्रुकफील्ड स्कूल में तकसीम कर दिया। रिटायरमेंट
इंसिडेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपना ज्यादातर वक्त ऊँगने, नावल पढ़ने और शागिर्दों से मिलने में गुजारते। बुढ़ापे के बावजूद मिस्टर चिप्स इंतहाई मेहमान नवाज थे। इनके दोस्त और शागिर्द रोजाना इन्हें मिलने आते थे। वो हमेशा गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल करते थे, चाय से इनकी तवाज़ा करते थे और माजी के हसीन अयाम के बारे में इनसे गपशप लगाते थे। इन्हें इनकी सोहबत में बहुत मजा आता। जिंदगी के आखिरी अयाम में बहुत ही जज्बाती हो गए थे। एक रोज एक लड़का जिसका नाम लनफोर्ड था इन्हें मिलने आया। कुछ देर के बाद जब वो जाने लगा तो इसने कहा कि मिस्टर चिप्स खुदा हाफिज। ये अल्फाज सुनकर मिस्टर चिप्स को गहरा सदमा हुआ, क्योंकि ये वही अल्फाज थे जो शादी से एक रोज पहले इनकी बीवी ने इनसे कहे थे। इनको अपनी बीवी की याद आ गई। इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। पूरा शख्स अब खत्म हो रहा था। अगले रोज वो वफात पा। इस वीडियो के नीचे मैं एक और वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो को सुने। और अगर आप लाइफ में परेशान हैं तो मैं कहता हूँ यार उस वीडियो को सुनने के बाद कम से कम आप परेशान नहीं रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन किसी बात को सोचे बिना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है।